अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आपकी मैथ्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा सेकंड ही रहेगा और सेकंड चैप्टर क्या लास्ट वीडियो है, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 2F के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं छुड़वा नहीं सकता था, इसलिए इसको खत्म करेंगे और चैप्टर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हाँ, एक बात और बोलनी है आपसे कि जिन बच्चों ने स्कूल की फीस सबमिट नहीं करी है वो कृपया करके अपनी फीस जरूर सबमिट करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2F का कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इन नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर 8, 12 एंड 20, ये 3 डिजिट हैं, ठीक है, 3 नंबर हैं हमारे। इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है और तरीका कौन सा है लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखो करते क्या है, सबसे पहले हम सबके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे 8 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आएगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, ठीक है। 12 का 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। 20 का 2 1 जार 2 0, 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर को इनके आगे लिख देंगे। जैसे देखिए 8, 12 एंड 20 इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टर निकालो और फिर लिखेंगे कैसे, वो देखो। 8 के कितने हैं, 2 2 2 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट 1 है तो 1 भी रख दो, ठीक है। फैक्टर तो 1 भी होता है। 12 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 20 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सो हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम। क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है, जो कॉमन है, जैसे कि ये कॉमन है, ठीक है, ये 2 कॉमन है तीनों में। उसके बाद में कोई सी भी चीज कॉमन नहीं, तो जो कॉमन है यहाँ से एक तो ये 2 का कॉमन आया, एक इसमें से ये वाला 2 कॉमन आया, तो कॉमन वाले हमने पहले लिख लिए। बचा क्या, ऊपर बच गया 2। एक तो मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब ही नहीं, एक से तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर हमारा 2 बच गया, 2 डाल दिया। नीचे वाले में देखो यहाँ पे 3 बच गया तो 3 भी लिख दो यहाँ पर। फिर इसके नीचे आओगे 5 बचा तो यहाँ पर 5 भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा बच्चों, जो हमने ये कॉमन किया था ना, अगर आप इसको और इसको मतलब 2 यहाँ से और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4। तो ये जो 4 है ना, ये क्या है, ये HCF है। इन तीनों ही डिजिट का अगर आपको HCF निकालना हो तो वो ऐसे निकलता है। पहले तीनों के प्राइम फैक्टर बनेंगे और उसके बाद जो कॉमन डिजिट है तीनों के अंदर वो उसको रख लो और मल्टीप्लाई कर दो, HCF आ गया। एलसीएम के अंदर क्या होता है, HCF से बड़ा प्रोडक्ट होता है एलसीएम, ठीक है। HCF क्या होता है, ये 4 है, ये एक ऐसा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। इन तीनों का 8, 12 एंड 20 का बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। जैसे 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, 4 से 12 हो जाएगा 3 टाइम्स में, 4 से 20 हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और जो एलसीएम होता है ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इनका मल्टीपल होता है। जैसे कि भी देखो निकालने दो पहले से, 5 2 जार 10, ठीक है, 2 2 जार 4 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जार 12 और 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 10, पीछे 0 लगा दो, 120। अब यहाँ पर हमारा जो 120 जो है ये एक मल्टीपल लोएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो कि इन तीनों के टेबल में आता है। मतलब इन तीनों से कट सकता है, डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, 12 से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा और 20 से ये पूरा कट जाएगा। तो ये होता है कॉमन एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो ऐसे करते हैं।
एक सवाल और कराता हूँ, उसके बाद सारा आप घर से करना, उस बोर्ड पे करा देता हूँ एक सवाल और। चलिए 12, 36, 60। चलिए देखिए, पहले हम लोग इनके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 36, 2 1 2 और 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, 60, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2 और 2 5 10। अभी 2 से नहीं जाएगा, 5 3 से कटो, 3 5 15 एंड 5 1 5। सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए इनके, प्राइम फैक्टर इसे बोलते हैं। फिर इनको लिख लो 12, 36, 60। 12 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 36 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 60 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब वही कहानी है, सबसे पहले कॉमन लिख लो, एलसीएम निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो कॉमन कौन से, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है, बस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कॉमन वाले तो एक लिख देंगे। फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं, यहाँ पे 3 बच गया, 3 भी लिख दो, 5 बच गया, 5 भी लिख दो, बस हो गया काम। अब पहले 10 बना लो, 5 2 10 बन चुका, इसको हटा लो। अब बच गया ये 3 3 9 और 9 को 2 से करोगे तो 9 2 18। 18 और 10 मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 18 के आगे 0 लगा दो, तो आपका LCM बराबर होगा 180। 180 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सब के पाड़े में आता है, जो कि इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड होगा और सबसे छोटा नंबर है। 180 है छोटा, कोई सा भी नंबर लोगो तीनों से डिवाइड होगा ही नहीं। मान चलो 180 से छोटा 90 है, ठीक है। अब क्या 90 60 के टेबल में आता है? नहीं आता, मगर हाँ 60 के टेबल में 180 आता है। 63 is 180, तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम वो सबसे छोटा मल्टीपल होता है जो कि तीनों के टेबल में आता है, ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों का फैक्टर, इन तीनों का गुणनखंड होता है, इन फैक्टर होता है जो कि तीनों में आता है। 4 था, 4 तीनों में आता है। इसका हमने क्या देखा था, देखो इसका निकाल लेते फैक्टर, 1 2 3 1 2 3। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 2 3 3 2 या 6 6 2 या 12, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 12 होगा। 12 इन सभी को सबसे छोटा हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इन सबसे को डिवाइड कर सकता है। 12 1 12, 12 3 12 3 36, 12 5 60, ऐसे करके, ठीक है। सो आई थिंक एलसीएम और एचसीएफ में कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा, और ये कैसे सवाल करने ये भी आपको समझ में आ गए। इसमें करना कुछ नहीं, केवल आपको एलसीएम फाइंड करना है। मैंने एचसीएफ अपनी तरफ से जोड़ दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब आप खुद करना, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। दूसरा मेथड समझाता हूँ आपको, डिवीजन मेथड। चलिए देखिए, डिवीजन मेथड एलसीएम फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। देखिए आपको समझने में बड़ा मजा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। 12 20 30 80, 12 20 30 और 80, ये हो गया हमारा सवाल। यहाँ पर भी एलसीएम फाइंड करना है, मगर तरीका क्या है, डिवीजन मेथड आपको अप्लाई करना है। और सबसे पहले मैं देख लूँ वीडियो रनिंग में है कि नहीं है। ठीक है, चल गया। सो देखो डिवीजन मेथड में क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड आपके सामने, डिवीजन मेथड देखो। 12 20 30 और 80, इन सबको एक साथ लिखोगे सबसे पहले, ये है डिवीजन मेथड, ठीक है। तरीका क्या है, सबको एक साथ आपको यहाँ पर सबके एक साथ फैक्टर निकालने। जैसे यहाँ से सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट हुआ, 2 6 12, खत्म नहीं 12, अब 20 की बारी, 2 1 2 और 0 0, खत्म। अब इस 30 की बारी,
2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये भी खत्म हो गया। 8 की 2 4 जा 8 0, फिर 2 से कटेगा सारा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 15 तो कटता नहीं 2 के टेबल में, तो 15 को 15 लिख दो ऐसे ही। 2 2 जा 4 और ये हो गया खत्म। फिर 2 ले लो। 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में, 5 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 20 आता है। 2 1 जा 2 10 टाइम में। अब आपके ऊपर है, या तो आप 3 ले लो या 2 से एक बार और कर लो, बाकी 3 ले लो, क्या दिक्कत है। 3 1 जा 3, 5 का 5, 3 5 जा 15 और 10 का 10 रह जाएगा। अब आप क्या, आपकी मर्जी है। 5 दो बार दिखे तो 5 ले लो। वंस वंस वंस, 2s में आपका 10 खत्म, अब 2 ले लो। वंस 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 एंड वंस। तो ये आपके आ गए सारे कॉमन फैक्टर। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इन सबका क्या निकल जाएगा, एलसीएम। ये है डिवीजन मेथड। तो एलसीएम निकालोगे कैसे, एलसीएम। इसके अंदर आपको कुछ कॉमन कोई सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट इसके अंदर फैक्टर आएगा निकल कर, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 देख लो, 1 2 3 4 बार है ना, 1 2 3 और 1 4, 5, उसके बाद 3 1 टाइम है 5, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना सीखो, देखो कैसे किस करते हैं, सबसे आसान तरीका। 5 और 2 से पहले 10 बना लो, 10 करके अलग कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। 24 को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 240। ऐसे ये हो गया डिवीजन मेथड। ठीक है, इजी है। फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या कर रहे हैं, सबके अलग अलग फैक्टर कर रहे थे। डिवीजन मेथड में सबको ना एक साथ ही फैक्टर ले लिए, बस यही मतलब कॉमन चीज है इसमें। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 3 सवाल हैं, 1 2 3, सबके फैक्टर अलग अलग है। डिवीजन मेथड में क्या होता है, एक ही नंबर होता है जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा होता है, ये है। एक क्वेश्चन और कराऊं कि आगे चले फिर फटाफट। एक क्वेश्चन और देख लो डिवीजन मेथड का, ताकि दिमाग में सेट हो जाए सब बात। चलिए, देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 108 135 160, 108 135 और 160, ये सवाल है। ठीक है, अब देखो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे इसको। 108 135 एंड 160, और यहाँ पर इसको ऐसे लो और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, काटना चालू है। 2 से सबसे पहले 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 खत्म। ये तो 2 से कटेगा नहीं कि लास्ट में 5 है, तो इसको 135 ही लिख दो, ये 2 से कट जाएगा। तो 8 जा 16 और 0, फिर 2 से काटो। 2 2 जा 4, बच गया 1, तो 14 हो गया। तो 2 7 जा 14, 135 ऐसे ही रहेगा। 2 4 जा 8। अब आपके ऊपर है, आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, 2 से, मैं 2 से और करूँगा, यहाँ पे 40 हो रहा है, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ऐसे का ऐसे ही लिख दो। ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। 2 2 जा 4, फिर 2 से काट लो। 2 1 जा 2, 10 हो गया। फिर 2 से काट लो। 2 5 जा 10 हो गया। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 का नंबर लेते हैं। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 6 जा 12 और 1 3 5 जा 15, 5 का 5, एक बार और 3 से ले लो। 3 3 जा 9, 6 5 11, ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर 3 से एक बार और ले लो। 3 1 जा 3। अब आपकी बारी आएगी 5 की। 5 1 जा 5 और एक कैरी जाएगा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब बच गया 13, 13 इधर ले लो। 1 1 1, ये हो गया इसके। ठीक है, तरीका समझ में आया। पहले 2 2 से काट चले जाओ, जो कट रहा है, नहीं कटा उसको ऐसे उतार दो। फिर 3 से, फिर 5 से, लास्ट में अपने आप कट जाएंगे। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना।
सो LCM इक्वल क्या होगा, तो गिन लो कितने बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना 3 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3 5 एक बार है, 13 एक बार है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 10 बनाते हैं, 5 2 10, इसको अलग कर लो, ठीक है। 10 हो गया, अब इनको गुना कर लो सबको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इन सबको मिला के 32 तो ये हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया, बच के उधर 30, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 32 और 27 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, 7 ये हो गया। अब इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 13 और मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा बच गया। ये हो गया, 10 बच गया, 10 का एक जीरो पीछे लगा दो, आंसर आ गया। तो हमारा LCM बराबर जाएगा 11 23 20, ये हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बस लास्ट में क्या मल्टीप्लाई सही से करना, आंसर आ जाएगा आपका। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ और सबसे पहले डालता हूँ इसमें थोड़ी सी इंक के, चल जाएगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो राम राम। आपके 28 से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मैथ्स और हिंदी का एग्जाम मैं ले लूँगा, बता दूंगा आपको कब लूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट सबने देखी होगी। सो एक ट्रैफिक लाइट है एट 4 डिफरेंट रोड, 4 अलग अलग रोड पर क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो देख लो पहले ट्रैफिक लाइट है कौन कौन सी, 1 2 3 4 ट्रैफिक लाइट है। एक कितने सेकेंड में चेंज होती है, 24 सेकेंड में, ठीक है। दूसरी 36 सेकेंड में, सेकेंड, ठीक है। और 48 सेकेंड, और लास्ट हमारी कितने सेकेंड में चेंज हो रही है, 60 सेकेंड में, ठीक है। ये तो लिख दिया स्टेटमेंट। उसके बाद में क्या कह रहा है, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 5 AM, क्या है वो अचानक से 5 बजे सारी की सारी एक साथ चेंज होती है। फाइव AM पे चेंज हो जाती हैं। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, वो अचानक से मतलब ऐसा दूसरा टाइम कौन सा जब वो एक साथ दोबारा चेंज होंगे। देखो इस तरह के सवाल में सबसे पहले करना क्या होता है, करना क्या है तुम ये समझ लो। ये हमारे 4 नंबर हैं, 24 36 48 60, ठीक है। हमें ये बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ये मल्टीप्लाई करे सारे और वो नंबर पूरा पूरा कट जाए। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इन तीनों चारों। तो पता क्या चलेगा तुम्हें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। एक ट्रैफिक लाइट है जो कि 24 सेकंड में चलती है, दूसरी है 36 सेकंड में चलती है, इसके बाद अगली 48 फिर 60।
हमें वो नंबर फाइंड करना है कि सारी की सारी ट्रैफिक लाइट जलते बुझते उस एक नंबर पे जाके एक साथ जले। ठीक है, मान के चलो अगर मैं इस 24 को 2 टाइम्स करता हूँ तो 24 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 36 का 2 टाइम कितना हो जाएगा, देख लो, 70 2 72 72। ये 48 ही हो रहा है, ये 72 ही हो रहा है। तो ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या है, इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम तुम्हें पता हो क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होता है जो कि इन सबके टेबल से कट जाता है पूरा का पूरा। अब कितने टाइम्स में कटता है वो इनके टेबल पे डिपेंड करता है। हो सकता है इससे 12 टाइम में कटे, हो सकता है इससे केवल 6 टाइम में कट जाए, है ना। हमें टाइम्स नहीं बताना, हमें बताना है कि वो कौन सा टाइम होगा जिसपे सारी लाइट एक साथ जलेंगी। कि 5 बजे तो वो जल चुकी, अब नेक्स्ट कितने बजे वो एक साथ दोबारा जलेंगी, तो वो मल्टीपल बताना है। वो कितने सेकंड होंगे कि सारी लाइटें एक साथ जल जाए, उस सेकंड की ड्यूरेशन बतानी है। हाँ, तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले डिवीजन मेथड से निकालूंगा, शॉर्टकट आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉमा डाल के और लाइन डालता हूँ, ठीक है। कॉमा डाल के थोड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, कॉमा डाल के अजीब सा जाता है बाद में। चलो 2 से काटते हैं। 1s 2s 1s 8 2s 4s 3s 0s 2 6 9s 1s 2s 1s 5s 2 3s 6 2 से नहीं जाएगा, 9 कर दो। 2 6 12 15 का 15 कर दो। अब 3 से ले लो सीधा। 1s 3s 2s 5s, अब 2 से ले लो। 1s 3s 1s 5s, इसमें तो कितना साफ हो रहा है, नीट एंड क्लीन हो रहा है डब्ल्यू बनाने के बाद। उसमें कोमा अजीब सा रहता है बाद में। चलिए 3 1s 1s 5s, अब 5 से काट दो। 1s 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 1s, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तरीका क्या है देखिए, 5 2 10 तो बना लिया इसका, ठीक है। 3 3 9 बना लिया इसका, बच क्या है 2 3 4 तो नहीं 8 हो गया इनका। 8 निम 8 9 72 और 10 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 2 0। तो ये हमारा क्या है, सेकंड आया। इतना समझ में आ गया कि 720 सेकंड बाद चारों की चारों लाइट एक साथ जलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब 24 सेकंड वाली कितने टाइम बाद ही जलेगी वो आप देख लेना, वो हमें बताना भी नहीं। हमें बस ये पता चल गया एलसीएम से कि ये 720 एक ऐसा सेकंड है। 720 सेकंड ऐसे हैं कि ये चाहे ये 12 बार जल रही हो, चाहे ये 13 बार जल रही हो, ये जितनी भी टाइम जले, मगर 720 सेकंड बाद सारी की सारी एक साथ जलेगी, ठीक है। 5 बजे जल चुकी है। अब इन सेकंड को सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मिनट में क्या, आपको घंटे बताने ना, 5 AM के बाद कितने घंटे बाद जलेगी वो, तो मिनट में कन्वर्ट कर लो। और 60 से इसको अगर डिवाइड करता हूँ मिनट पर अच्छे चल जाएंगे, घंटे से करते घंटे बाद चल, पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो LCM हमारा आ गया 720, ठीक है। अब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 720 डिवाइडेड बाई 60 कट गया, 6 कम 6 6 दूनी 12 मिनट बाद एक साथ जलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सेकंड चल रहा है, ध्यान रखना। 5 AM पे जल चुकी है, तो अब आपको टाइम बताना है नेक्स्ट टाइम अब कब जलेगी। सो द नेक्स्ट टाइम इज 5 बज चुके और 12 मिनट और ले रही है, तो 5:12 AM, ये है 12 मिनट, ठीक है। और तो कर ही नहीं सकते, मिनट में ही आ गया आपको, 12 मिनट है तो है, 12 मिनट में आपके 720 सेकंड है। तो ये है कंडीशन, ये है कहानी पूरी इस लाइटिंग की। दोबारा बता रहा हूँ, वैसे ये SSC रेलवे का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप बस थोड़ा बहुत समझ लो इसका बैकग्राउंड, ताकि इन फ्यूचर जब कभी आप प्रिपरेशन करो तो इस तरह के सवाल निकाल लो। और इसलिए मैं इस चैप्टर को छुड़वा भी नहीं रहा था। 4 तरह की लाइट हैं जो कि अलग अलग टाइम के सेकंड पे जलती हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पता क्या चलेगा क्या फाइंड करना है। अगर आप SCF निकालोगे तो वो इनका फैक्टर निकलेगा, मतलब SCF हमेशा, जैसे सबसे छोटा नंबर 24 है यहाँ पर,
तो एचसीएफ 24 से भी छोटा होगा, और 24 से भी छोटा, फिर बात कैसे बनेगी? तो आप ध्यान, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। एलसीएम वो नंबर होता है जो कि इन सब के टेबल में आता है, मगर इनका अगर टेबल पढ़ोगे तो इनके टेबल में ये आपका 720 आएगा, 60 के टेबल में 720 आएगा अगर आप पढ़ोगे तो एलसीएम वो बड़े से बड़ा नंबर होता है। वैसे इसका नाम क्या होता है? छोटा होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम वो छोटे छोटा नंबर होता है जो कि इन सबके टेबल में आता है, और हमेशा क्या होता है? एलसीएम इन चारों से बड़ा रहेगा। नाम क्या उसका? छोटे छोटा नंबर, मगर इन चारों से हमेशा बड़ा रहेगा। और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो, मगर एचसीएफ हमेशा इन चारों से छोटा रहेगा। देखो कितनी अजीब सी बात है ना, इसीलिए बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि एचसीएफ में तो बड़े से बड़ा बोल रखा, हाईएस्ट बोल रखा है सर जी, तो हमें तो हाईएस्ट निकालना है। हाईएस्ट यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ में कुछ निकलेगा ही, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दिक्कत क्या आ रही है? फैक्टर और मल्टीपल पे आ रही है। मल्टीपल का मतलब अगर इसका छोटे छोटा मल्टीपल हमेशा इससे बड़ा रहेगा, इन चारों का मल्टीपल हमेशा इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो कि इन चारों के टेबल में आता है। तो अब आपको पता है 24 और 60 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो वो नंबर हमेशा इन सबसे बड़ा ही रहेगा, ताकि सबका डिफरेंस खत्म होकर एक ही बार में सारा कट जाए। एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? इन सबसे छोटा होगा जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो एलसीएम और एचसीएफ के अंदर ये थोड़ा सा पंगा है, आप समझ लेना कि एचसीएफ हमेशा इन चारों छोटा रहेगा और नंबर इतना छोटा आएगा, और एलसीएम क्या होगा? इन चारों से बड़ा रहेगा और नंबर इन चारों से बड़ा ही रहेगा आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे सवाल लग रहे हैं 6th क्लास। मेरे को कई बार लगता है, अगर मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, सो 6th क्लास की जो मैथ्स की बुक्स है ना, वो थोड़ी ज़्यादा कह सकते हैं टफ है 7th क्लास के मुकाबले। 7th की आपसे इजी कॉन्सेप्ट है। आपकी बुक्स में बहुत अच्छा मटेरियल कंटेंट दे रखा है। 6th क्लास का आप अच्छे तैयारी करोगे, 7th क्लास आपको आपके सामने आई दिखेगी भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ गर्ल सेव्स इतने डेली, कितने पे डेली सेव करती है? 5.25, ठीक है, डेली। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच शी विल बी एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपए। ऑल्सो फाइंड हर टोटल सेविंग इन दिस पीरियड। आपको वो लीस्ट नंबर ऑफ डे पता करना है जब वो एग्जैक्ट रुपए में अपनी सेविंग कर सकती है, ठीक है। देखो कैसे, अब हमें क्या करना है, देखो अगर मान चलो एक दिन में इतना, तो 2 दिन में कितना होगा? मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 5 दूनी 10 इधर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। तीसरे दिन में अगर करोगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा। चौथे दिन में यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसने कहा है एग्जैक्ट रुपीज़ कब वो गेन कर पाएगी, वो नंबर बताना है। तो तरीका क्या है, देखो आपको हिंट भी दे रखा है आपकी बुक के अंदर। आपको करना क्या है, तो सबसे पहले क्या है, अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, 5025 अपॉन में 100, ठीक है। ये पॉइंट हटा दिया हमने। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालेंगे? एलसीएम। उससे क्या है, हमारे डेज निकल जाएंगे। देखिए 105 का एलसीएम जब निकलेगा तो 5 से 5 2 10 0, 5 1 5 0 5 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 5 5 25, 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5, ठीक है। अब आपके सामने रह गया 4 और ये 21, तो 4 1 4, 21 को ऐसे लिखो, और 21 बस ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 25 और 4 इनको मल्टीप्लाई तो 100 बन जाएगा। तो एलसीएम आपका क्या आएगा? 100 और 21 को मल्टीप्लाई तो 120, ये, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन क्या कर रखा था, इतने फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, आपका कितने दिनों बाद। सो सी कैन सेव एग्जैक्ट मनी इन 2100 डेज। इतने डेज में तो एग्जैक्ट मनी वो रुपीज में कमा लेगी,
सेव कर लेगी। अब बताना है कि ऑल्सो फाइंड हर टोटल सेविंग इन दिस पीरियड, इसके अंदर, इस पीरियड के अंदर इसकी टोटल सेविंग भी हमें फाइंड करनी है। तो टोटल सेविंग फाइंड करने के डेली का इतना है और इतने डेज में इतना कमा रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली वाले से इसको डिवाइड कर देंगे सीधा जाकर। 5 1 5 0, 5 5 25, 5 4 20, 5 5 5 25 to 10, 5 to 10 1, 5 8 40, 5 4 20, 7 3 21, 7 1 7, 7 2 14, 3 1 3 and 3 4 तो आपका 4 ऑल्सो फाइंड हर टोटल सेविंग इन दिस पीरियड 4 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब सा सवाल था, सवाल तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, मगर मैंने पीछे के आंसर के देखकर बस आपको बता दिया कैसे चल रहा है। क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है ना, कह रहा है कि एक दिन में इतना सेव करती है और इन सभी दिन के अंदर 40 रुपये सेव कर रही रोजाना। तो अजीब सा लगा, मगर आप समझ जाओ, बस कॉन्सेप्ट समझो कि आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल कर हमने ये निकाल दिया, फिर आपकी मनी आ गई 20, इतने मतलब डेज आ गए कि इतने दिन के अंदर एग्जैक्ट मनी फाइन हो जाएगी, बन जाएगी। फिर इसने कहा था कि ऑल्सो फाइंड हर टोटल सेविंग इन दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर टोटल सेविंग, तो 4 रुपये अजीब सा लग रहा है, ठीक है। कोई नहीं, आपकी आंसर की के हिसाब से मैंने बना दिया आपका सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा दिमाग मत मारना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझने हैं किस तरीके से किए जाते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस नंबर। देखिए कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा पहले ये देख लिया। और क्वेश्चन नंबर है 5 10 15 20, 5 10 15 एंड 20। आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है ना, आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और आपको बताना है कि जब वो इस नंबर से डिवाइड होगा और रिमाइंडर में आपका 5 बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो करते कैसे। सबसे पहले 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। तो पहले तो आप चाहो तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते हो सीधा सीधा। 5 10 15 एंड 20, ones, twos, threes, fours, 2 ones, threes, 2 ones और 3 ones, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 6 और इनका करोगे तो 60। तो LCM आपका 60 हो गया, ठीक। अब 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 5 टाइम 9, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब हमें इससे डिवाइड करना है इसको, सबसे पहले एलसीएम को 1 2 3 4 5, 60 एलसीएम है ना, इसको डिवाइड करो पहले। वंस तो 9 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक है। 6 टाइम करोगे तो 6 0 0, 6 6 36, 9 3 खत्म। फिर आ जाएगा, अच्छा ये 9 इधर आ गया है, ये 9 आएगा इधर, ठीक। फिर आप 6 करोगे, फिर 360 आएगा, फिर आपका बच जाएगा 9 और यहाँ पे 3, फिर ये वाला 9 आ जाएगा नीचे। फिर 6 करोगे, फिर 360 आएगा, 9 और यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। सो ये सारी चीज़ खत्म। अब यहाँ पे 39 हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब अगर हम इसमें से 39 को हटा दें तो हमारा ये
5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन सभी नंबर से कट जाए। तो कैसे, 999 1 2 3 4 5 -39 करेंगे तो क्या आएगा आंसर। 9 में 9 गया 0, 3 में से 3, 9 में 3 गया 6, 1 2 3 1 2 3। तो अब ये हमारा 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 5 10 15 20 इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। इससे बड़ी करोगे तो सीधा वो 5 के अलावा 6 डिजिट में पहुंच जाएगी। ये 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। अब इसके अंदर एक चीज और छोड़ रखी है, क्या, देखिए, क्या आपने संख्या तो फाइंड कर ली, फिर आपको बताना था विच लीव्स रिमाइंडर 5, जो कि 5 रिमाइंडर छोड़े। अब देखो, आपको इतना पता चल गया कि ये नंबर है, इन चारों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अब आपको रिमाइंडर 5 छुड़वाना है। अभी कितना छूटा, 39 छूट रहा था रिमाइंडर, आपको 5, तो 5 इसमें ऐड कर दो, 5 बचेगा हर बार, क्योंकि ये नंबर तो सबसे कट रहा है ना। ठीक है, अगर आपको 5 छुड़वाए तो इसमें 5 ऐड कर दो, 10 छुड़वाए तो 10 ऐड कर दो, 7 छुड़वाए तो 7 ऐड कर दो। तो जो बाद में रिमाइंडर बोले ना छोड़ने के लिए, इसमें रिमाइंडर ऐड करो। सबसे पहले काम होता है डिजिट निकालना कि आपकी वो डिजिट कौन सी। हमारी डिजिट मिल गई ये 99960 एक ऐसी डिजिट है जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाएगी और 5 डिजिट की सबसे बड़ी डिजिट है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। रिमाइंडर 5 छोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे तो आंसर आएगा 99965। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। आपका रिमाइंडर 5 बचेगा, देखिए 99965। अगर मैं इसको 5 से ही डिवाइड कर दूं, ठीक है, चलो देखिए वंस, तो इसमें कैसे आपको पता चलेगा, एलसीएम 60 था, एलसीएम से डिवाइड करो ना आप। तो चलिए, तो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 आ गया। ठीक है, आगे डिवाइड कर, लंबा जाएगा, वीडियो भी लंबी हो रही है। ठीक है, छोड़ो, इसको कर लेना तुम लोग, ज़्यादा दिमाग मत मारो, बस आपको समझाना दे। देखिए 4 डिजिट हैं, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाला, 60 आ गया। फिर हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभी हमें नहीं पता कि ये इससे 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 60 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर बच गया 39। 39 इसका मतलब क्या है कि इस 5 अंकों में 39 ज़्यादा है, जो क्योंकि बच रहा है। अगर यहाँ पे 39 जगह ये होता, 60 होता, ये तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो हमने 39 को इससे सब्ट्रैक्ट किया, 99960 आ गया। 99960 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड होगी। सबसे बड़ी संख्या, छोटी नहीं, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, फिर इसने कहा रिमाइंडर 5 छोड़ो, तो इसमें मैं प्लस का रिमाइंडर 5 कर दिया। अब आपको घर पे चेक करना है कि हमारे आंसर सही है गलत। तो आप क्या करो, जो इसका एलसीएम था ना, एलसीएम से इसको डिवाइड करना, फिर देखना रिमाइंडर 5 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। और जब एलसीएम से आप करोगे डिवाइड तो आपको पता चल जाएगा, यहीं पर आपका रिमाइंडर 5 बच जाएगा। ठीक है, तो काट नहीं रहा, नहीं तो फायदा क्या, टेंशन हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते फटाफट। अच्छे सवाल है तुम्हारे ये, आज पता नहीं तुम्हें समझ में आ भी रहे हो कि नहीं आ रहे हो। चलो 2-3 बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 देखते हैं। फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग इतना 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 लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। देखो इसका अपोजिट दे दिया सवाल, कौन कौन सा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है नंबर कौन कौन से। एक बार वीडियो चेक कर लूँ, पता लगा मेहनत बेकार हो जाए। 39 सेकंड की हो गई, मिनट की हो गई। चलिए कोई नहीं, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी तुम्हारी आज की। फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर ऑन डिवाइडिंग 4 8 12 20 एंड 24। 4 8 12 20 नंबर कौन कौन से, 4 8 12 20 एंड 24। ये नंबर है हमारे
6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। 4 8, इसको ना ऐसे डब्बे वाला फॉर्मेट लेके आता हूँ। 12 20 24, 2 2s 4s 6 10s 1 2 1s 2s 3s 5s 6 2 1 1 3 5 3s 1 1 1 5 1 5 1। ठीक है, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 2 जा 10, ये 10 बन गया। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 10 जा 120। तो आपका LCM निकल के आ गया 120। ठीक है, बस 120 आपका LCM है। अब हमें 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है, बड़ी क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लीस्ट, सबसे छोटी संख्या 6 डिजिट की। और 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या देखिए क्या होती है। एक 2 3 4 5 6, ये है 6 डिजिट का सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 120 से, पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वंस ले लो, वंस लो, 12 8 96, 12 में 60 होता है, 12 8 8 ले लो, 0 का 0, 12 8 96। जीरो का 0, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में से 9 गया खत्म, 40 बच गया। और ये यहाँ तक की संख्या करो, ये वाला 0 नीचे उतरेगा, 400 आ गया। 12 में 24, 12 36, 3 टाइम्स ले लो, 0, 10 में से 6 जाएगा, फिर 4 बच गया, फिर ये 0 नीचे आएगा, 440। अब आप देख रहे हो आपका 40 क्या रिमाइंडर बच रहा है, जो कि इस के अंदर ज़्यादा है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, क्या, या तो 40 इसमें से हटा दो। अगर 40 इसमें से हटाओगे तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कि इन सबसे 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने मतलब, चलो इतनी समझो, ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सवाल थोड़ा ना लंबा हो रहा है। तुम्हारी क्लास 6 है, अगर यही SSC रेलवे क्लास है तो मैं आपको पूरा समझाता, आप पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 40 रिमाइंडर है, 120 में से 40 माइनस करूँ 0, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 4 12 80। ठीक है, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 40 में से माइनस कर दो। अगर 40 माइनस करोगे तो 6 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी, या फिर 120 और 40 का डिफरेंस कितना है, 80, या फिर 80 इसमें ऐड कर दो। 80 इसमें ऐड करोगे तो 6 डिजिट की ना होकर 7 डिजिट की संख्या बन जाएगी। ठीक है, 7 डिजिट की संख्या बन जाएगी। तो हमें 80 ऐड नहीं करना, हमें 40 माइनस करना है। मैं इसलिए एक्स्ट्रा समझाया था ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। तो 40 हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 0, 9 में 4 गया 6 9 9 9। अब देखो 40 हमने इसमें से माइनस किया तो नंबर कितने बच गए हमारे, 2 4 5 नंबर बचे। समझ आया? अगर हम 40 माइनस करेंगे तो 5 नंबर बचेंगे, जबकि हमारा सवाल क्या था, 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बतानी थी, ये तो 5 ही बचे। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, जो हमने अभी किया था इसका और इसका डिफरेंस निकाला था 80, आपको 80 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर इसमें से माइनस करोगे तो 6 डिजिट का ना होकर ये 5 ही डिजिट बच रहे, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट?
अगर इसको माइनस करोगे तो 5 डिजिट बच रहे हैं, अगर इस रिमाइंडर को माइनस करोगे। अगर इस 80, इन दोनों डिफरेंस क्या है 80 इसमें ऐड कर दोगे तो ये तब भी 6 अंकों की रहेगी, मगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या रहेगी। उसने कहा सबसे छोटी संख्या, लीस्ट नंबर बताना था। तो हमारा ये आपको समझ में आया, तो इसको छोड़ दो ऐसे ही। 1 2 3 4 5, 3 2 5 6 प्लस 80 करोगे तो हमारा आंसर आएगा 10080। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है जो कि इन सभी नंबरों से कट जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसके अंदर एक चीज और छोड़ रखी है, क्या छोड़ रखी है वो सुन लो। कह रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 3 ईच केसेस, तो इसके अंदर 3 और ऐड कर दो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 83। या ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा ये जो भी है 1,80,000 तो हमारा इससे कट जा रहा है 120 से पूरा। अगर इसको 3 और ऐड कर देंगे 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा हर केसेस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा लंबा है, लंबा क्या है देखो, इसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स हुए, इसलिए आपको शायद मुश्किल से समझ में आ रहा होगा, मगर कोशिश करना 2-3 बार समझने की। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको ये 4 या 5 नंबर दे रखे हैं, आपको बताना था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 6 डिजिट की जो कि नंबर से डिवाइड हो जाए। एक कॉन्सेप्ट तो हुआ है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड वाला आ गया कि वो रिमाइंडर भी छोड़े। तो देखो सबसे पहले कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, एलसीएम आपने निकाल लिया। उसके बाद में आपने 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या ये ले ली, फिर जो भी छोटी संख्या है उसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं। हमें देखना था रिमाइंडर। अगर जब आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जब इससे माइनस करोगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 डिजिट की जगह पर यहाँ पर 5 ही डिजिट बच रही है, और जबकि हमें 6 डिजिट की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या चाहिए थी। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर आता है और जो हमारा ये होता है डिवाइजर जो होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो। डिफरेंस निकल कर आएगा 80, और 80 को जैसे ही इसके अंदर ऐड करोगे तो आपका 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हमारी बन जाएगी, जो कि इस 120 से पूरा डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक कहानी तो यहाँ पे खत्म। एक कहानी और जोड़ दी, रिमाइंडर 3 भी बचना चाहिए, तो हमने 3 को इसमें ऐड कर दिया। इसलिए 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स है एसएससी रेलवे वाले, इसलिए आपको थोड़ा सवाल टफ भी लगेगा और लगना भी चाहिए है वैसे वो, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, आज समझ जाओगे तो कल बड़े आराम से समझ में आएगा। सो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही, तो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ कि वीडियो आपकी लगभग 40 मिनट, थोड़ा सा और पाया तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। सो चैप्टर मेरी तरफ से यहीं पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। सो आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी फिर।